19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है स्टूडेंट, अ सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10 मीटर इज बीइंग फिल्ड विथ वेट एट द रेट ऑफ 314 क्यूबिक मीटर पर आवर। एक सिलिंड्रिकल टैंक है, सिलेंडर टाइप का, और इसको वेट से भरा जा रहा है, गेहूं से। इसमें वेट डाला जा रहा है और वेट डालकर इसको फिल किया जा रहा है। तो अ सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10 मीटर, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 10 मीटर है, और इसको फिल किया जा रहा है। फिल करेंगे तो हाइट इसका क्या होगा, बढ़ेगा, इसमें हाइट बढ़ेगा वेट का। तो अ सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10 मीटर इज बीइंग फिल्ड विथ वेट, वेट माने गेहूं होता है, गेहूं से इसको भरा जा रहा है एट द रेट ऑफ 314 क्यूबिक मीटर पर आवर, यानी 314 क्यूबिक मीटर मतलब मीटर क्यूब पर आवर, इस हिसाब से भरा जा रहा है। तो डेप्थ ऑफ द वेट इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ, यानी अगर इसके हाइट को हम एच कह दें तो एच के बढ़ने का दर आपसे DH बटा DT पूछा जा रहा है, पर आवर है टाइम के हिसाब से। तो यहां सुनिए, सिलेंडर है, तो सिलेंडर का आप वॉल्यूम पहले लिख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई R²H होता है। तो अब यहां पर रेडियस तो 10 मीटर है, कांस्टेंट है, तो V बराबर पाई इंटू 10 का स्क्वायर इंटू H। ये दिया हुआ है 314 मीटर क्यूब पर आवर, तो ये वॉल्यूम का ही परिवर्तन है। आप देखिए, मीटर क्यूब माने वॉल्यूम बटा में टाइम, वॉल्यूम बटा टाइम यही दिया हुआ है। तो यहाँ पहले हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो dV बाई dt 10 का स्क्वायर 100 पाई DH बटा dt। dV बाई dt दिया है 314, 100 पाई का मतलब 3.14 और फिर DH बटा dt। तो ये हो गया 314, यहाँ भी 314 DH बटा dt, दोनों कट गया तो DH बटा dt 1 हो जाएगा। हाइट है तो मीटर, टाइम है तो पर आवर, तो 1 मीटर पर आवर होना चाहिए। क्यों लिखा है किताब में, गलती लिखा है, तो सही ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। क्योंकि हाइट है तो हाइट मीटर में ही होगा, गलती से टाइप हो गया है मीटर क्यूब बुक में, तो टेंशन नहीं लेना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें स्टूडेंट पूछ रहा है द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x बराबर इतना, y बराबर इतना एट द पॉइंट 2-1। इस पॉइंट पर इस कर्व के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट बताना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब होता है dy बाई dx। तो dy बाई dx हमको निकालना है, तो समझिए इसको। x दिया है t² 3t माइनस 8, तो यहां से हम dx बाई dt निकाल लेंगे, dt² बटा dt, 3 बाहर, dt बाई dt d8 बाई dt, t² का 2t प्लस 3, dt बाई dt का 1 होता है, 8 का 0, 2t प्लस 3, ठीक है। ये निकल गया आपका dx बाई dt। फिर ऐसे ही जो y है 2t² माइनस 2t माइनस 5, इसका भी डिफरेंशिएशन कर लेंगे। ये भी t का फंक्शन है, t के रेस्पेक्ट में, 2 बाहर हो गया, dt² बटा dt, 2 बाहर हो गया, dt बाई dt d5 बटा dt, 2t² का 2t, 2 dt बाई dt 1 होता है, 5 का 0, 4t माइनस 2 हो गया। अब हमको निकालना है dy बाई डी एक्स। स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके बराबर होता है? dy बाई डी एक्स के।
तो नाउ डी वाई बाई डी एक्स आपको चाहिए, तो ये हो जाएगा डी वाई बटा डी टी डी एक्स बटा डी टी। डी वाई बाई डी टी कितना है 4t माइनस टू, डी एक्स बाई डी टी कितना है 2t प्लस 3। अब t का मान रहेगा तब न रखेंगे तो स्लोप निकलेगा। स्लोप डी वाई बाई डी एक्स होता है, लेकिन किस पॉइंट पे, t के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। t का मान कहाँ से आएगा? तो इसके लिए x दिया है टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8, यहाँ x के जगह पर 2 पुट कर दीजिए। 2 बराबर टी स्क्वायर 3t प्लस 8 है ना, 3t माइनस 8 है। फिर कितना हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस, इधर आएगा तो माइनस 8 माइनस 2 माइनस 10, तो इधर बचेगा 0। फैक्टराइज कर लेंगे टी स्क्वायर 10 है, 5 दूना 10, 5 माइनस 2 10 बराबर 0। टी कॉमन ले लेंगे तो टी प्लस 5, 2 कॉमन ले लेंगे तो टी प्लस 5, तो एक आ गया टी माइनस 2, एक आ गया टी प्लस 5। टी का मान एक 2 आया और एक माइनस 5 आया। फिर झगड़ा, दोनों में से कौन रखेंगे, मुश्किल है। तो एक और y भी दिया, इससे भी निकालो। y बराबर 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5, y के जगह पर -1 पुट कीजिए। 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 या 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 4 बराबर 0। 2 से डिवाइड कर दीजिए, t स्क्वायर माइनस t माइनस 2 बराबर 0, या t स्क्वायर माइनस 2t प्लस t में टूट जाएगा। t कॉमन लेंगे तो t माइनस 2, 1 कॉमन लेंगे तो t माइनस 2, तो यहाँ से एक t प्लस 1 आया, एक t माइनस 2 आया। t का मान -1 और एक 2 आया, कौन होगा बोलिए? दोनों में 2 कॉमन है तो 2 ही होगा। फ्रॉम 1 डी वाई बाई डी एक्स कितना पर निकाल लेंगे, एट t बराबर 2 पर 4t है, 4 इंटू 2 माइनस 2, 2 इंटू 2 प्लस 3, 4 दूना 8 में से 2 गया 6, 2 दूना 4 3 7, 6 बटा 7 होगा, यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यही स्लोप ऑफ टेंजेंट हुआ। समझ गए? तो ये चूंकि मिसलेनियस का ऑब्जेक्टिव है, शानदार ऑब्जेक्टिव था। 21 नंबर क्वेश्चन है कि द लाइन y बराबर mx प्लस 1 इज ए टेंजेंट टू द कर्व इतना, इफ द वैल्यू ऑफ m इज, मैंने यह लाइन इस कर्व पर टेंजेंट है तो m का मान बताना है। सॉल्यूशन समझिए, कोई कर्व है आपका y स्क्वायर बराबर 4x, और इसी पर जो टेंजेंट है उसका इक्वेशन दिया हुआ है y बराबर mx प्लस 1, तो m का मान पूछ रहा है, देन वैल्यू ऑफ m। तो देखिए दोनों एक ही जगह कट कर रहा है, तो ये कटिंग पॉइंट कैसे मिलेगा? दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब। ये है आपका कटिंग पॉइंट। सॉल्व करके पहले इसको हम निकाल लेते हैं। सॉल्व करने के लिए इसको समीकरण 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए। फ्रॉम 1 को लेकर ही चलेंगे। y स्क्वायर बराबर 4x, y का मान डाल लेंगे, mx प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 4x, होल स्क्वायर तोड़ेंगे, a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर बराबर 4x। अब यहाँ पर द्विघात हो जाएगा, m स्क्वायर x स्क्वायर 2mx माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, या m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2m माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0।
इस तरह से समीकरण आया एक। इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान आएगा। अब देखिए ये टेंजेंट एक ही जगह टच कर रहा है, कोई भी टेंजेंट एक जगह टच करता है, एक जगह अगर टच कर रहा है इसका मतलब क्या होगा, x का कै गो मान निकलेगा, एक की एक से ज्यादा एक निकलेगा। और यहाँ द्विघात है, इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान 2 आएगा, 2 अलग अलग वैल्यू। तो दिमाग लगाइए, इसका मतलब यहाँ जो x का वैल्यू होगा वो क्या आएगा, सेम आना चाहिए। तो रूट्स इसका क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ एक टेंजेंट, एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट होता है, तो इसलिए आपका चूंकि टेंजेंट कट द कर्व एट ओनली वन पॉइंट, एक ही बिंदु पे कट करेगा, सो बोथ रूट्स आर इक्वल। बोथ रूट्स मतलब क्या होता है, द वैल्यू ऑफ x, बोथ रूट्स आर इक्वल। इसका मतलब d क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। d का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाएगा। क्योंकि दोनों मूल अगर इक्वल होता है तो डिस्क्रिमिनांट किसके बराबर होता है, विवेचक विविक्तर किसके बराबर होता है, 0 के। इसमें b कितना है, 2m माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब m स्क्वायर, c का मतलब 1। सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस 2ab 4 दूना 8 दूना 16m माइनस 4m स्क्वायर बराबर 0, कट गया। और इसको सॉल्व करेंगे तो 16m बराबर 16, m बराबर 1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर ए होगा, बी सी डी नहीं होगा इसका। m का मान निकालना था और निकल गया। क्वेश्चन में है कि द नॉर्मल एट द पॉइंट 1 1 ऑन द कर्व इतना इज, इस कर्व के इस बिंदु पर नॉर्मल का इक्वेशन बताना है। बहुत सिंपल है, कर्व दिया हुआ है 2y प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 3, इसका हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, 2 बाहर हो जाएगा, dy बाई डी एक्स स्क्वायर बट्टा डी एक्स, d3 बट्टा डी एक्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 dy बाई डी एक्स स्क्वायर का 2x, 3 का 0 होगा, 2 dy बाई डी एक्स कितना होगा, माइनस 2x, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट गया है, माइनस x बचेगा। तो आपको dy बाई डी एक्स कितना पर निकाल लेना है, 1 1 पर, तो ये तो माइनस 1 हो जाएगा, x का मान 1 डालेंगे तो। अब आपको लिखना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल का इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस वाई वन माइनस 1 बटा dy बाई डी एक्स फिर x माइनस x1। y माइनस वाई वन कितना है, 1 है, dy बाई डी एक्स माइनस 1, x माइनस x1, x1 भी 1 ही है, पॉइंट दिया हुआ है 1 1, तो हो जाएगा y माइनस 1 बराबर x माइनस 1। अगर सबको एक तरफ कर लें या 1 से 1 कट जाएगा, y बराबर x या x माइनस वाई बराबर 0। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अब 23 नंबर क्वेश्चन सेम है 4 की तरह, एक ही क्वेश्चन 2 बार छाप दिया है, एक ही क्वेश्चन 2 बार छाप दिया है, तो 23 भी आपसे बन जाएगा क्या, वो बन गया है 23। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि द पॉइंट्स ऑन द कर्व, कर्व पर पॉइंट बताना है जहां पे नॉर्मल जो है इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है एक्सेस से, नॉर्मल इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है एक्सेस से। तो आपका यहाँ
देखिए सॉल्यूशन 9y² बराबर x³, इस समीकरण 1 हो गया। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, 9 बाहर हो गया, y² नीचे y, dy/dx, dx³ बटा dx या 9y² का 2y, dy/dx, x³ का 3x² या dy/dx निकालेंगे तो हो जाएगा 3x² बटा 9 दूना 18y, 3 छक 18, यानी यहाँ से dy/dx मिलेगा x² बटा 6y, x² बटा 6y। तो ई dy/dx निकला। अब आपको क्या करना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल ये कितना होता है -1 बटा dy/dx, यानी -1 बटा x² बटा 6y। ठीक है, x² बटा 6y अभी उलट जाएगा, -6y बटा x²। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नॉर्मल मेक इक्वल इंटरसेप्ट्स, इक्वल इंटरसेप्ट्स बना रहा है, यानी नॉर्मल जो है वो अक्षों से, इक्वल इंटरसेप्ट्स का मतलब क्या हो गया, बराबर 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 अक्षों से झुका हुआ है। लिखा हुआ है मेक इक्वल इंटरसेप्ट्स विथ एक्सेस, अक्षों से बराबर बराबर झुका हुआ है, ये जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ही है। तो कहने का मतलब कि इसका स्लोप आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और इसका स्लोप कैसे निकलता है, 135 डिग्री, 135 डिग्री। या इस टाइप का भी फिगर हो सकता है कि मान लो इक्वल इंटरसेप्ट्स इधर से बना भी, ये दोनों डिस्टेंस सेम, तो यहाँ 45 डिग्री। दो केस आएगा, 135 डिग्री या 45 डिग्री। तो स्लोप जो होता है -6y बटा x² tan थीटा के भी बराबर होता है। किसी भी लाइन का स्लोप हो, चाहे नॉर्मल लाइन हो या टेंजेंट वाला लाइन हो, किसी भी लाइन का स्लोप tan थीटा से लिखते हैं जब थीटा हमको मालूम हो। तो tan 45 या 135 यानी ±1, तो -6y बटा x² इतना आया। दोनों तरफ माइनस से गुना कर लेते हैं, तो 6y बटा x² बराबर -+1। यहाँ से अगर हम निकालेंगे y का मान, अगर हम निकालेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, x² से 1 में गुना होगा तो x² बट्टा में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ मान रखना है x² का मान रखना है। x² का मान कितना हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा, यहीं से मान रखना होगा। तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो y² बराबर कितना हो जाएगा, माइनस प्लस का स्क्वायर प्लस ही होगा, x के पावर 4 बटा 36 हो जाएगा। y² का मान कितना हो जाएगा, x³/9, x³/9, x4/36, x³ से कट गया, 9 चौका 36, x बराबर 4 हो गया। कैंचिया गुना किया तो x का मान 4 निकल गया। अब इस x के मान को रखेंगे तो y भी निकल जाएगा। y बराबर -+4 का स्क्वायर बट्टा 6, 4 चौका 16 बट्टा 6, तो 16 बट्टा 6 यानी 8 बट्टा 3 हो जाएगा, ±8 बटा 3। 4 और ±8 बटा 3, 4 ±8 बटा 3 सही ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रकार ही खत्म हो गया। इस मिसलेनियस को एक दो बार अपना से भी बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। आशा है कि आपको समझ में आया होगा।
कमेंट करके फीडबैक भी देना है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।